जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेलियोफिजिक्स मिशन के बारे में। हम लोग देखेंगे कि आखिर नासा का हेलियोफिजिक्स मिशन क्या है और ये किस लिए नासा ने लॉन्च किया है, यानी कि नासा ने यह मिशन क्यों चलाया है। तो इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। दोस्तों ये जो टॉपिक है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हेलियोफिजिक्स मिशन जो है, आखिर ये हेलियोफिजिक्स का मतलब क्या होता है, हेलियोफिजिक्स क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए सूर्य और सौर मंडल के अंतर संबंधों का अध्ययन करना ही हेलियोफिजिक्स कहलाता है। यानी कि जो सूर्य है और उसके चारों ओर का जो सौर मंडल है उसके बीच का जो संबंध है और उस सूर्य के जो सौर मंडल में घटनाएं घटित हो रही हैं उन घटनाओं का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, हेलियोफिजिक्स। अब देखिए आप लोग जानते होंगे कि सूर्य के आसपास कौन सी घटनाएं घटित होती हैं। सूर्य के आसपास घटित होने वाली घटनाओं में से प्रमुख घटना है जिसका नाम है हम सौर आंधी। यानी कि सूर्य के आसपास जो आग की लपटें चलती हैं यानी कि आंधियां आती हैं उनको हम लोग बोलेंगे कि सूर्य के आसपास होने वाली घटनाएं। तो देखिए सूर्य के आसपास जो घटनाएं होती हैं, जो सौर आंधियां उठती हैं उसका अध्ययन करना। देखिए सौर आंधियों का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, इसलिए उस चीज का अध्ययन करना हमारे लिए आवश्यक है। तो इसलिए नासा ने हेलियोफिजिक्स मिशन लॉन्च किया है और इस मिशन के तहत क्या किया जाएगा, देखिए 6 सैटेलाइट वहां पर स्थापित किए जाएंगे। पृथ्वी की भू कक्षा में 6 सैटेलाइट उपग्रह वहां पर स्थापित किए जाएंगे और ये सैटेलाइट क्या करेंगे, ये सैटेलाइट करेंगे कि जो वहां पर सौर आंधियां उठती हैं तो उनके जो विकिरण हैं उनको ग्रहण करेंगी और वो पृथ्वी पर भेजेंगी। तो देखिए अब ये काम पृथ्वी से भी किया जा सकता था। यहां से जो पृथ्वी के वायुमंडल में यदि हम ये 6 सैटेलाइट लगा देते तो क्योंकि जो सौर आंधियां उठती हैं तो उनके माध्यम से क्या आता है, रेडिएशन, छोटे छोटे कण आते हैं पृथ्वी के वायुमंडल में। यानी कि सूर्य से जो छोटे छोटे कण निकलते हैं, रेडिएशन, वो पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं और वायुमंडल में यदि सैटेलाइट स्थापित होते तो वो सैटेलाइट टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी पर भेजते थे तो हम लोग उसका अध्ययन कर सकते थे। लेकिन देखिए पृथ्वी से अध्ययन करने में परेशानी क्या है, ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है, क्योंकि देखिए जो रेडिएशन सूर्य से आते हैं वो हमारे आयनोस्फीयर की वजह से, क्योंकि आयनोस्फीयर यानी कि आयन मंडल, तो आयन मंडल में जो विद्युत चुंबकीय प्रभाव है यानी कि जो गैसें हैं वो सभी आयनित हो जाती हैं। तो गैसों के आयनित हो जाने के कारण वो रेडिएशन आयन मंडल से नीचे नहीं आ पाते हैं, यानी कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाते हैं जिससे कि हम उसका अध्ययन कर सकें। तो इस वजह से इस सूर्य के जो आसपास घटनाएं घटित होती हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल से उनका अध्ययन करना संभव नहीं है, इसलिए नासा ने हेलियोफिजिक्स मिशन लॉन्च किया है। तो देखिए अब क्या किया जाएगा कि 6 सैटेलाइट जो स्थापित होंगे वो रेडिएशन को एकत्रित करेंगे और टेलीस्कोप की मदद से पृथ्वी के वायुमंडल में सीधे उनको भेज लेंगे। देखिए यहां पर एक घटना और होती है कि जब रेडिएशन यानी कि सूर्य से निकलने वाले कण वहां पृथ्वी के वायुमंडल में आते हैं तो आयनोस्फीयर में यानी कि आयन मंडल में वो रेडिएशन जो होते हैं और जो कण होते हैं वो आयनित हो जाते हैं। तो वहां पर विद्युत चुंबकीय जो प्रभाव उत्पन्न होता है उसके कारण एक लाइट जलने लगती है, एक कलरफुल लाइट जलती है, यानी कि रंग बिरंगी लाइट जलने लगती है। तो वो जो लाइट जलती है, ठीक है, वो लाइट जो जलती है उस लाइट को हम लोग क्या बोलेंगे, अरोरा लाइट या फिर ध्रुवीय ज्योति। इसको ध्रुवीय ज्योति क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह घटना ध्रुवों के आसपास होती है, यानी कि जो विषुवत रेखा होता है उसके आसपास यह घटना नहीं दिखाई देती है। ये कहां पर, ये ध्रुवों पर दिखाई देती है, या तो उत्तरी ध्रुव में या फिर दक्षिणी ध्रुव में। दोनों ध्रुवीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर यह घटना अरोरा लाइट की घटना या फिर ध्रुवीय ज्योति की घटना दिखाई देती है। देखिए ये जो ध्रुवीय ज्योति है दो प्रकार की होती है, एक उत्तर ध्रुवीय ज्योति। उत्तर ध्रुवीय ज्योति जो है उसको हम लोग सुमेरु के नाम से भी जानते हैं, यानी कि सुमेरु लाइट के नाम से जानते हैं। और जो दक्षिणी ध्रुव में दिखाई देती है कलरफुल लाइट उसको हम लोग बोलेंगे दक्षिण ध्रुवीय ज्योति। तो जो दक्षिण ध्रुवीय ज्योति होती है उसको हम लोग कोमेरू लाइट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आप लोग समझ चुके होंगे। देखिए
जो सूर्य के आसपास जो इसको हम लोग आपको रिपीट करके एक बार फिर से बता देंगे कि जो सूर्य के आसपास घटनाएं घटित होती हैं, उन घटनाओं में से प्रमुख घटना है सौर आंधी, यानी कि सूर्य की लपटें, यानी कि आग की लपटें। जो आग की लपटें उत्पन्न होती हैं तो वो लपटें किस रूप में आती हैं पृथ्वी के वायुमंडल में? वो रेडिएशन के रूप में, यानी कि कणों के रूप में आती हैं। और वो रेडिएशन जो आते हैं वो आयन मंडल से नीचे नहीं आ पाते हैं, क्योंकि वहां पर आयनोस्फीयर में वहां पर विद्युत चुंबकीय प्रभाव ज्यादा रहता है, जिस कारण वो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। और इस कारण से जो जब ये कण पृथ्वी के वायुमंडल में नहीं आ पाते हैं तो क्या होता है कि उसका हम लोग अध्ययन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो सौर आंधियां होती हैं, यानी कि जो सौर लपटें होती हैं, उनका पृथ्वी के वायुमंडल पर बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है, यहाँ की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए इसका अध्ययन करना आवश्यक है, ताकि ऐसी घटनाएं घटित होने का पूर्वानुमान हम लोग यहाँ से कर सके। तो इसलिए हेलियोफिजिक्स मिशन जो है नासा का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है, और इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे कि सूर्य के आसपास या फिर सूर्य के सौरमंडल में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका हम लोग अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग इतनी ही बात करेंगे। इसमें हम लोगों ने समझा कि हेलियोफिजिक्स मिशन क्या है। ये एक्चुअली नासा के द्वारा चलाया जाने वाला मिशन है। तो नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे टॉपिक के साथ में फिर हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। 6 मिनट्स की होंगी।